गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 4th एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है विद इंट्रोडक्शन। हमने पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की है और हमारी जो लास्ट की एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब विविध एक्सरसाइज, आज हम उसको कम्प्लीटली सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए f सच दैट r टू r। f क्या है? हमारे पास कोई फंक्शन है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में, और fx इक्वल टू 3x प्लस 7 इस तरीके से वो डिफाइन किया हुआ है। एक ऐसा फलन g सच दैट r टू r, कोई एक ऐसा फंक्शन है अलग, कौन सा? g, कहां से कहां तक है? रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में। ज्ञात कीजिए जिसके लिए g ऑफ f इक्वल टू f ऑफ g इक्वल टू आई आर हो। तो देखो, हमें g कोई फंक्शन इस तरीके से ज्ञात करना है कि अगर g का कॉम्बिनेशन हम f के साथ करें या f का कॉम्बिनेशन हम g के साथ करें तो हमें आइडेंटिटी मिले। अब आप ध्यान से समझो, ये वाली कंडीशन किसकी थी? इन्वर्टिबल फंक्शन की। इन्वर्टिबल फंक्शन में हम क्या करते थे? इन्वर्टिबल फंक्शन में हम ये करते थे कि अगर ये f कोई फंक्शन है a सेट से लेके b सेट में, ठीक है ना, तो g इसका इन्वर्स होगा b सेट से लेके a सेट में। अगर g ऑफ f इक्वल टू f ऑफ g इक्वल टू हमें क्या मिलता हो? आइडेंटिटी मिलता हो, ठीक है ना। ये इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन थी। देखो, जो अभी तक हमने पढ़ा है इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, उसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसको 1 1 on 2 होना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम चेक करेंगे कि ये 1 1 on 2 है या नहीं। तो चलिए 1 1 चेक करते हैं। सबसे पहले लेट मतलब माना f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है ना। अगर किसी भी फंक्शन को हमें 1 1 चेक करना है तो fx1 fx2 के इक्वल मान के चलेंगे। अब x की जगह पे x1 रख दो तो 3x1 प्लस कितना 7 इक्वल टू, फिर x की जगह पे x2 रख देंगे 3x2 प्लस 7, प्लस 7 से ये वाला प्लस 7 कैंसिल कर दो तो 3x1 इक्वल टू क्या बचेगा? 3x2, 3 से 3 कैंसिल कर दो तो x1 इक्वल टू क्या मिलेगा? x2। देखो, हम fx1 fx2 के इक्वल मान के चले हैं और हमने इसको थोड़ा सा सिंपल किया तो फिर हमें क्या मिल गया? x1 इक्वल टू x2 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो f है वो 1 1 है, हैंस f इज 1 1। बात क्लियर है ना? जो f हमारे पास था यहाँ पे वो एक ही है। अब हम चेक करेंगे कि जो f है वो ऑन टू है या नहीं है। तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं? fx को y के इक्वल लेट करते हैं। तो fx इक्वल टू y हमने लेट कर लिया। fx की वैल्यू क्या है? पुट करो 3x प्लस 7 इक्वल टू में y है ना, तो y सेम रहने दो। अब 3x इक्वल टू ये 7 प्लस का है, उधर माइनस का भेज दो तो y माइनस 7 होगा। अब 3 मल्टीप्लाई में है ना, इसको डिवाइड में भेज दो तो x इक्वल टू कितना होगा? y माइनस 7 अपॉन 3। ये हमें x की वैल्यू मिली है, ठीक है ना। और देखो, fx इक्वल टू y है, इस x को यहीं पे रहने दो। x इक्वल टू कितना होगा? f इनवर्स ऑफ y, और f इनवर्स ऑफ y को ही हम क्या बोल सकते हैं? g ऑफ y बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो आप माना, ठीक है ना, क्योंकि f इनवर्स ऑफ y किसका फंक्शन है? y का, तो इसको हम g ऑफ y भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू g ऑफ y। बात क्लियर है ना? अब इसमें एक खास बात यह है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो g ऑफ f है वो f ऑफ g के और आई आर के इक्वल आना चाहिए। देखो, आई आर का मतलब क्या है? रियल नंबर पे आइडेंटिटी शो करना। जैसे हमने यहाँ पे x ले लिया तो हमें x ही आंसर मिलना चाहिए। अगर हमने g के साथ में y ले लिया तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए? y। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। अब g, इस ऑफ का मतलब है ब्रैकेट लगाना। अब fx रख दो सेम। अब g, जो fx है ना, इसकी वैल्यू पुट करो। fx की वैल्यू है 3x प्लस 7। यहां तक बात क्लियर हुई।
अब g ऑफ कुछ है ना, तो ये देखो g ऑफ y, g सेम है यहाँ पे, ठीक है, y है यहाँ पे, लेकिन y की जगह पे कितना आ गया 3x प्लस 7। तो लेफ्ट साइड में y की जगह पे कितना है 3x प्लस 7, तो राइट साइड में भी हम y की जगह पे 3x प्लस 7 रख देंगे, तो 3x प्लस 7, ठीक है ना, y की जगह पे हमें मिल गया। अब माइनस का 7 लिखो आगे, अपोन में क्या लिखेंगे हम 3, ठीक है ना। एक बार ध्यान से समझो, g ऑफ y इक्वल टू कितना है y माइनस 7 अपॉन 3, g यहाँ पे भी है, g यहाँ पे भी है, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। अब y है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ पे है 3x प्लस 7, तो y की जगह पे हमने 3x प्लस 7 रखा, तो इधर रखो y की जगह पे 3x प्लस 7, तो y की जगह पे 3x प्लस 7 रख दिया, फिर माइनस 7 सेम रखा अपोन में 3। अब माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल कर लो, तो ऊपर क्या बचेगा 3x, अपोन में क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल कर लो, आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे x मिलेगा। और x को हम क्या बोल सकते हैं i ऑफ x भी बोल सकते हैं। अब दूसरी बात, f ऑफ g ऑफ y फाइंड करो, ठीक है ना। g के साथ हम y लेंगे क्योंकि g y का फंक्शन है, और f के साथ हमने x लिया क्योंकि f x का फंक्शन है। अब f सेम वही तरीका, o हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, g ऑफ y। अब f इस g ऑफ y की वैल्यू है हमारे पास, g ऑफ y की वैल्यू क्या है y माइनस 7 अपॉन 3, y माइनस 7 अपॉन 3। अब इसकी कंपैरिजन हम fx से करेंगे, f और कुछ लिखा हुआ है मतलब x की जगह पे आया होगा, तो fx, ठीक है ना, इससे डायरेक्ट कंपेयर करो। x की जगह पे ये मिल गया, लेफ्ट साइड में है ना, तो राइट साइड में भी रखो 3x, 3x की जगह पे क्या रखेंगे y माइनस 7 अपॉन 3। देखो ये 3x हुआ अभी तक, और प्लस का 7 रखो। अब एक काम करो, अपोन वाले 3 से मल्टीप्लाई वाला 3 कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा y माइनस 7 प्लस ये वाला 7, इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा y, और y को हम क्या लिख सकते हैं iy। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ g ऑफ f इक्वल टू ix एंड f ऑफ g इक्वल टू कितना iy, या ऐसा भी लिख सकते हैं g ऑफ f इक्वल टू f ऑफ g इक्वल टू i। अतः g ऑफ y इक्वल टू कितना होगा y माइनस 7 अपॉन 3। तो g ये फंक्शन हमें फाइंड करना था जिसकी वैल्यू कितनी है y माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। आपको क्लियर होना चाहिए कि हम f ऑफ g और g ऑफ f कैसे निकालते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इन्वर्टिबल फंक्शन वही होगा जो 1 1 ऑन 2 होता हो। तो सबसे पहले हम उसे 1 1 ऑन 2 चेक कर लेंगे। 1 1 ऑन 2 कैसे चेक करते हैं ये अपने एक्सरसाइज 1.2 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए f सच दैट फ्रॉम w टू w, ठीक है, w यहाँ पे होल नंबर का सेट है। fn इक्वल टू क्या है n-1। यदि n विषम है तथा fn इक्वल टू क्या है n+1, यदि n सम है, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है। जो fn है उसकी वैल्यू n-1 भी है और जो fn है उसकी वैल्यू n+1 भी है। ठीक है, वो डिपेंड कर रही है कि विषम है तब क्या है और सम है तब क्या है। द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें दो बात बतानी है। एक तो हमें ये बताना है कि जो फंक्शन f है वो व्युत्क्रमणीय है, मतलब कोई भी जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। दूसरी बात, इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कितना है। देखो हमारे पास ये f ऑफ n कोई फंक्शन है और इसकी दो वैल्यू है, तो इसे ऐसे लिख लेंगे हम, इसकी वैल्यू n-1 भी है और इसकी वैल्यू n+1 भी है। fn की वैल्यू n-1 कब है, जब n विषम है, और fn की वैल्यू n+1 कब है, अगर n सम है। ठीक है, तो जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अब ये है हमारे पास मेन फंक्शन, हमको क्या बताना है कि ये व्युत्क्रमणीय है और इसका इनवर्स भी बता दो, प्रतिलोम बता दो इसका। और W से W में ये फंक्शन है, तो देखिए कैसे। सपोज ये हमारे पास सेट है होल नंबर का और दूसरा सेट ये भी हमारे पास होल नंबर का है। W से W में हमने एक फंक्शन f चलाया हुआ है। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याएं, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होके चलती रहती है। तो कैसे, हम यहाँ पे लेट करते हैं कुछ नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें बहुत सारी इस टाइप की नंबर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी बहुत सारी नंबर इसके अंदर है। अब इस फंक्शन को हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वो फंक्शन एकैकी आच्छादक होता है। मतलब कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब वो फंक्शन 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम 1, 1 ऑन टू चेक करेंगे। अगर ये फंक्शन 1, 1 ऑन टू है तब हम बोल दें कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है। चलिए इसको समझते हैं। देखो f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करो। f ऑफ 0 की, 0 क्या है, इवन नंबर है, यहाँ पे पुट करो। तो हम ऊपर वाले में पुट करेंगे या नीचे वाले में? नीचे वाले में पुट करेंगे क्योंकि n सम है। तो 0 + 1 आंसर क्या होगा, 1। अब यहाँ पे n की जगह पे 1 रख के देख लो। f ऑफ 1 तो क्या है, विषम है ना, तो ऊपर वाले में रखो। मतलब n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 रख के देख लो। f ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, नीचे वाले में रखो। 2 + 1 आंसर होगा 3। 3 रखकर देख सकते हो f ऑफ 3 क्या विषम है ना, ये ऊपर वाले में रखेंगे। 3 - 1 कितना होगा, 2। 4 रख के देख लो, सम संख्या है ना, तो नीचे वाले में रखेंगे। 4 + 1 5। 5 रख के देख लो, f ऑफ 5 कितना होगा, विषम संख्या है, ऊपर वाले में रखो। 5 - 1 4 होगा। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक एलिमेंट है उसकी इमेज एक ही है। मतलब एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है। कैसे, जो 0 है किससे कनेक्टेड है, 0 तो 1 से कनेक्टेड है। अब देखो 1 किससे कनेक्टेड था, 1 0 से कनेक्टेड था, तो यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखी, 0 से कनेक्टेड होगा 1। फिर यहाँ पे 2 3 से कनेक्टेड है और 3 किससे कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है। फिर 4 किससे कनेक्टेड है, 5 से, और 5 किससे कनेक्टेड है, 4 से। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 है। ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 हुआ। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, माना f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, ठीक है ना। जैसे हम fx1 fx2 के इक्वल लेके चलते हैं हर बार, उसी तरीके से कर लेंगे। अब की बार यहाँ पे जो सिंबल है, जो नंबर हमें लेना है वो n1 n2 है, ठीक है। तो f ऑफ n1 f ऑफ n2 के इक्वल है। अब f ऑफ n की वैल्यू हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लो, n - 1 वाली। तो n1 - 1 इक्वल टू n2 - 1। -1 से -1 कैंसिल कर लो, तो n1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, n2 मिलेगा। अब दूसरे वाली बात, दूसरे में क्या लिखा है, n + 1, तो n1 + 1 किसके इक्वल लेट करो, n2 + 1 के। +1 से +1 कैंसिल कर लो, n1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, n2। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे n विषम हो चाहे n सम हो, हम f ऑफ n1 f ऑफ n2 के इक्वल लेके चले हैं। हमने सोल्व किया तो हमें n1 इक्वल टू n2 मिला। इसका मतलब हम बोल सकते हैं f क्या है, 1 1 है। f क्या है, एकैकी है। अब एकैकी तो प्रूफ हुआ। दूसरी बात हमें चेक करनी है कि ये ऑन टू है या नहीं है। अब आप एक बात देखिए, 0 सम संख्या है, विषम से कनेक्ट है। 1 क्या है, विषम है, सम से कनेक्ट है। 2 सम संख्या है, विषम से कनेक्ट है। 3 विषम संख्या है, ये सम संख्या से कनेक्ट है। मतलब जो हमारे पास कोडोमेन है, ठीक है ना, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है ना। ये वाला हमारा डोमेन है और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, यानी कि सह प्रांत। डोमेन को हिंदी में बोल देंगे प्रांत और कोडोमेन को हिंदी में क्या बोल देंगे, सह प्रांत। अब देखो
ऑन टू फंक्शन होने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि जो फंक्शन की रेंज है वही फंक्शन का कोडोमेन हो, मतलब जितने एलिमेंट रेंज के अंदर है उतने एलिमेंट कोडोमेन के अंदर हो, तब हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है ना। बहुत काम की बात है, ध्यान से समझना। जो एफ की रेंज है वही एफ का कोडोमेन है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, यहाँ कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज डोमेन में है, अतः एफ आच्छादक है। आच्छादक का मतलब क्या होगा, ऑन टू। एफ क्या है, आच्छादक है। अब देखिए कैसे है, जैसे अगर हम बात करें 6 की, तो जो एफ ऑफ 6 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देखिए जो 4 है किससे कनेक्टेड है, 5 से, 2 किससे कनेक्टेड है, 3 से, 0 किससे कनेक्टेड है, 1 से, मतलब सम संख्या अपने से अगले वाली विषम संख्या से कनेक्ट है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 6 इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 7। देखो इसका मतलब क्या है, 6 की इमेज 7 है, और इसका मतलब क्या है, 7 की प्री इमेज 6 है। तो आप इसके किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज निकाल के देख लेना। इसका मतलब ये है कि इसके किसी भी एलिमेंट को चेक कर लेना वो इसके किसी एलिमेंट से कनेक्ट है या नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कनेक्ट हुए बगैर बच गया हो। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा ऑन टू भी होगा। तो क्या हुआ, 1 1 ऑन टू। अब देखो हम यहाँ पे एक काम की बात लिखेंगे, यहाँ दिया गया फलन f एक आच्छादक है, 1 1 ऑन टू है, एक आच्छादक है, अतः f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है ना। तो अभी तक तो हमने एक बात प्रूफ कर दी कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका इन्वर्स भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो वो इन्वर्स भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो एक फंक्शन हम लेट करते हैं अपनी तरफ से, लेट g ऑफ m, ठीक है ना। यहाँ पे हम m कोई एलिमेंट मान लेंगे। जैसे हर बार क्या होता था कि fx हमारे पास कोई फंक्शन था, उसका इन्वर्स हम क्या मान के चलते थे, g ऑफ y, x था y मान के चलते थे, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी आप वेरिएबल चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या था, n था शुरुआत में, तो हमने m ले लिया। तो fn एक फंक्शन था, उसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है, हमने क्या मान लिया, g ऑफ n। तो देखो इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m प्लस 1, m क्या है यहाँ पे, सम है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1, m क्या है, विषम है। कंपेयर करो आप इसकी उससे, देखो f ऑफ n इक्वल टू n माइनस 1, n क्या है, विषम है, और g ऑफ m इक्वल टू m प्लस 1, m सम है। इसका इन्वर्स होगा उल्टा। देखो अभी आपको समझाया था कि हमारे पास ये f कोई फंक्शन है और a से b में है। अगर हमें इसका इन्वर्स चेक करना है कि वो किससे किस में होगा, तो वो किससे किस में होगा, वो b सेट से लेके a सेट में होगा। अगर हम इस g ऑफ m की बात कर रहे हैं, g ऑफ m का मतलब क्या है, f का इन्वर्स, f इन्वर्स, तो वो किससे किस में होगा, इस वाले सेट से इस वाले सेट में होगा। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमने इसको उल्टा करके शो कर दिया। अब इन्वर्स वाले फंक्शन की एक खास बात यह है कि अगर हम g ऑफ f ऑफ x लेते हैं तो हमें x मिलता है,
अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ वाई लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाई मिलता है। तो हमें ये वाली बात भी यहाँ पे चेक करके देखनी पड़ेगी कि ऐसा है या नहीं है। तो लेते हैं सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करो। और देखो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे हम पहली कंडीशन मान के चल रहे हैं, एन लिया है ना हमने, तो एन क्या है, विषम और सम दोनों लेंगे। तो पहले हम विषम लेते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एन, ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, जी यहाँ पे हम एफ ऑफ एन लिख देंगे। अब जी इस एफ ऑफ एन की वैल्यू पुट करो। देखो एफ ऑफ एन की वैल्यू एन माइनस वन भी है और एन प्लस वन भी है। हमने एन लिया है विषम, पहली कंडीशन ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो एन माइनस वन पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एन माइनस वन, जी ऑफ एन माइनस वन। अब जी ऑफ एम से कंपेयर करो इसको, जी सेम है, एम की जगह पे क्या मिल गया, एन माइनस वन, एम की जगह पे क्या मिला है, एन माइनस वन। तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन ली हुई है। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पुट करो, जी ऑफ एम की देखो ये दो वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, m की जगह पे क्या रखो, n माइनस वन। अब यहाँ पे प्लस वन है तो प्लस वन भी लिखो, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा। देखो हम क्या लेके चले थे, n लेके चले थे, n ही मिल गया हमें, लेकिन पहली कंडीशन है अभी ये, अभी दूसरी कंडीशन लेनी है। n हमने क्या लिया था, विषम लिया था ना, अब की बार हम सम लेंगे। तो दूसरी कंडीशन लिखोगे यहाँ पे, जी ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, एफ ऑफ एन। अब जी एफ ऑफ एन की वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एन प्लस वन। अब इसकी कंपेयर किससे करो, जी ऑफ एम से करो। देखो जी के सामने क्या है, कुछ भी है, तो हम उसको एम की जगह मान के चलेंगे, जी ऑफ एम। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो g ऑफ m इक्वल टू एम माइनस वन, एम की जगह लिखो ये n प्लस वन, फिर यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, n मिलेगा। तो देखो g ऑफ f ऑफ n हमने लिया है दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन हमारी विषम की थी और दूसरी कंडीशन हमारी सम की। तो हमने सम विषम दोनों लेके देख लिया, हमें क्या मिला है, n ही मिला है। अगर हमने n लिया है तो होता है ना ये वाली कंडीशन, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, x, और f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें, y। तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब देखो हम क्या निकाल लेंगे, f ऑफ g, और g के साथ क्या है, m, g के साथ हम यहाँ पे m सेलेक्ट करेंगे। अब f ऑफ को हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, g ऑफ m लिख देंगे यहाँ पे। अब f तो रखो सेम, जो g ऑफ m है, g ऑफ m की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे हम, m प्लस वन वाली, यहाँ पे लिख देंगे हम m प्लस वन। ये पहले वाली कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन। अब g ऑफ m प्लस वन है ना, f ऑफ m प्लस वन है ना, इसकी कंपेयर करो f ऑफ n से। तो देखो f ऑफ n क्या है, f ऑफ n, n माइनस वन, n प्लस वन। तो हम ये देखो कौन से में पुट करेंगे इसको, कौन से में पुट करेंगे इसको, m क्या लिया है हमने यहाँ पे, सम लिया है, m सम लिया है ना, तो विषम पे कनेक्ट करेगा, यानी कि n माइनस वन पे। तो n का मतलब ये m प्लस वन माइनस वन, इससे ये कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, m बचेगा। अब दूसरे वाली कंडीशन क्या है, f ऑफ g ऑफ m, m क्या है यहाँ पे, ये अब की बार विषम ले रहे हैं हम, ये सम पे कनेक्ट करेगा। तो देखो f ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, g ऑफ m। अब f रखो बाहर, जो g ऑफ m है उसकी वैल्यू पुट करो m माइनस वन, g ऑफ m की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं अब की बार, m माइनस वन। अब f ऑफ n की फॉर्म है ये, फिर से m क्या लिया था हमने, m लिया था हमने विषम, तो n हम अब की बार सम लेंगे। तो सम क्या है यहाँ पे, n प्लस वन, n की जगह पे वो रखेंगे जो भी ब्रैकेट में है, m माइनस वन, m माइनस वन, और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, वन, वन से वन कैंसिल कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, m मिलेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन देखिए और यहाँ पे दो कंडीशन देखिए। अगर हमने n एलिमेंट लिया है तो हमें n ही मिला है,
अगर हमने m एलिमेंट लिया है तो हमें m ही मिला है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ g ऑफ f इक्वल टू f ऑफ g इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी। अतः जो f का इन्वर्स है वो क्या है, g है। f का इन्वर्स क्या है, g, और g को हमने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, g ऑफ m इक्वल टू m प्लस 1 और m माइनस 1। m प्लस 1 कब है, अगर n सम है, और m माइनस 1 कब है, जब m विषम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि f सच दैट r टू r, f हमारे पास कोई फंक्शन है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में, और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो हमें क्या बताना है, f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। f ऑफ x, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाहर वाला f ऐसा ही रखो, और जो अंदर वाला fx है ना, इसकी वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। f सेम रखा, अंदर वाला fx, इस fx की जगह पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रख सकते हैं। अभी देखो f और ये फिर x की फॉर्म में आ गया, f और कुछ रखा हुआ है ना, तो f और कुछ मतलब x। अब इससे कंपेयर करो डायरेक्ट, यहाँ x है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे x की जगह जो है वो इधर रख दो राइट साइड में। तो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर, ये जो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब माइनस 3x माइनस 3, x की जगह पे ये जो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2, और प्लस क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। अब देखो हमें इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को a मान के चलो, माइनस 3x को b मान के चलो, और 2 को क्या मान के चलो, c। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, आपको ध्यान होगा वैसे। तो लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर करो, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर करो, b का मतलब है यहाँ पे माइनस 3x, तो b स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ। अब प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a, अब मल्टीप्लाई b करो, b का मतलब माइनस 3x, ब्रैकेट में रख लो इसको, तो प्लस 2ab भी हो गया ना। अब प्लस का 2bc, 2 मल्टीप्लाई b का मतलब है माइनस 3x, मल्टीप्लाई c का मतलब है 2bc हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2ca, 2c का मतलब कितना 2, और a का मतलब कितना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हुआ। अब माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3 की माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9x होगा, माइनस 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 होगा। अब प्लस का 2 लिख लो सेम। ठीक है ना, इसको थोड़ा और सोल्व करो। यहाँ पे कितना होगा, x की पावर 4, यहाँ पे कितना होगा प्लस 9x स्क्वायर, माइनस की नंबर का स्क्वायर प्लस का ही होगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, 2 3 जा 6 x क्यूब होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, 2 3 जा 6 2 जा 12, माइनस का 12 x होगा। अब यहाँ पे कितना होगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और प्लस 2, मतलब 2 में से 6 घटाओ, माइनस के 4 बचेंगे। इसको और थोड़ा सिंपल लिख लो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर x की पावर 4, अब 3 पावर वाले देख लो, माइनस का 6x क्यूब। अब 2 पावर वाले चेक कर लो, देखो 9 और 4 13, 13 में से हम 3 घटा देंगे तो 10 बचेगा, प्लस का 10x स्क्वायर। अब x वाले चेक कर लो,
9x माइनस के 12x, 9x में से 12x घटा देंगे तो माइनस के 3x बचेंगे। अब कांस्टेंट टर्म देख लो 4 और ये माइनस का 4, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, f ऑफ x की, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट फ्रॉम R टू x बिलोंग्स टू R सच दैट -1 लेस देन x एंड x लेस देन 1। देखो हमारे पास f कोई फंक्शन है, रियल नंबर के सेट से लेके इस सेट में है। इस सेट का मतलब क्या है, इस सेट के अंदर x कोई एलिमेंट है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लेकिन वो जो x है वो भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये है। और fx इक्वल टू क्या है, x अपॉन 1 प्लस मोड x, मोड ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित एकैकी तथा आच्छादक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ पे मोड x आया हुआ है। अब मोड का मतलब मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि जो मोड x है इसकी दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x। पॉजिटिव x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे है ना दो कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन बनेगी। पहले वाली कंडीशन हम मान के चल सकते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और दूसरे वाली कंडीशन क्या मान के चल सकते हैं कि x लेस देन 0 है। तो चलिए पहली कंडीशन मान के चलते हैं हम। पहली कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस x। जो मोड x था ना उसके जगह पे हम पॉजिटिव x रख सकते हैं। अब fx इक्वल टू ये है हमारे पास फंक्शन। इस फंक्शन को हमें क्या प्रूफ करना है, एकैकी आच्छादक यानी कि 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। माना f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल हम मान के चलेंगे, तो वहां पे रखो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू, अब यहाँ पे रखेंगे हम x2, तो x2 अपॉन 1 प्लस x2। देखो अंश बटे हर के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस x2 के साथ और x2 की मल्टीप्लाई 1 प्लस x1 के साथ। तो करो यहाँ पे x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 और प्लस कितना x1 x2। अब देखो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा x1 इक्वल टू x2। हम fx1 fx2 के इक्वल मान के चले थे, हमने थोड़ा सिंपल किया इसको, तो हमें x1 इक्वल टू x2 मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः यहाँ f एकैकी है। f क्या है यहाँ पे, एकैकी। तो एकैकी तो प्रूफ हुआ। दूसरी बात क्या चेक करेंगे कि आच्छादक है या नहीं है, तो मान के चलेंगे, माना fx इक्वल टू y। fx की वैल्यू पुट करो, x अपॉन 1 प्लस x, y रहने दो सेम। अब 1 प्लस x जो डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो x इक्वल टू क्या होगा, y की मल्टीप्लाई करो y, और y की मल्टीप्लाई x के साथ करें क्या होगा xy। अब जो ये प्लस का xy है ना इसको इधर लेके आओ, तो x माइनस का xy आएगा इक्वल टू y। यहाँ से x कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन ले लो, 1 माइनस y बचेगा इक्वल टू y। अब देखो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में भेज दो, तो x इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो देखो x की वैल्यू हमें y अपॉन 1 माइनस वाई मिली है, ये बिलोंग करनी चाहिए डोमेन में, ठीक है ना। अगर ये डोमेन में बिलोंग करेगी तब हम क्या बोल रहे हैं कि f ऑन टू है, तो ये बिलोंग कर रही है। अब देखो कैसे कर रही है, x का मतलब किससे होता है, डोमेन से, ठीक है ना। x का मतलब है डोमेन से, और ये है हमारा कोडोमेन। इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, मतलब इसकी रेंज, इस f की रेंज इस f के कोडोमेन के इक्वल हो, तब हम मान सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। आप यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, y की जगह पे 1 नहीं रख सकते। 1 से छोटी कोई भी नंबर रख लो, -1 से बड़ी कोई भी नंबर रख लो, तो वो जरूर बिलोंग करेगी। तब हम क्या बोल सकते हैं, अतः f आच्छादक है। f क्या है यहाँ पे, आच्छादक।
तो जो पहले वाली कंडीशन थी हमारी, हम क्या लेके चले थे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमने एक की भी इसको प्रूफ कर दिया और आच्छादक भी प्रूफ कर दिया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, x लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो मोड x की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस x। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस x। ध्यान देना, x की जगह नहीं रख रहे हैं माइनस x, मोड x की जगह रख रहे हैं माइनस x, तो ऊपर वाला x सेम रहेगा। अब देखो पहले वाली कंडीशन एक ही प्रूफ करना है, तो fx1 fx2 के इक्वल हमें मान के चलना पड़ेगा। fx1 fx2 की वैल्यू पुट करो इसमें, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ पे x2 पुट कर देंगे, x2 अपॉन 1 माइनस x2। सेम वही तरीका है जैसा हमने इस वाले पार्ट में किया है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस x1 x2। अब इसकी यहाँ पे करो x2 माइनस x1 x2। तो माइनस x1 x2 से माइनस x1 x2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2। fx1 fx2 के इक्वल मान के चले थे, सिंपल किया, x1 इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः f एक ही है, f क्या है, 1 1 है। अब दूसरी बात, ऑन टू चेक करना है, तो मान के चलो, माना f ऑफ x इक्वल टू किसके है, y के। fx की वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू क्या है, x अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू y। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू y की मल्टीप्लाई 1 माइनस x के साथ, y माइनस का xy। अब इस xy को इधर भेज दो, प्लस में आएगा, x प्लस xy इक्वल टू कितना, y। यहाँ से x कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से प्लस का y इक्वल टू y। ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, y अपॉन 1 प्लस y। x की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी देखो x की वैल्यू डोमेन में बिलोंग करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। देखो इसने पहले ही मना किया है कि y की वैल्यू -1 नहीं है, इसने पहले ही कहा है। अगर -1 रख देंगे तो +1 -1 बटे में 0, मतलब इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको हम बिलोंग करा देंगे डोमेन में, अतः f आच्छादक है। f क्या होगा यहाँ पे, ऑन टू होगा, यानी कि आच्छादक होगा। देखो इस क्वेश्चन में एक ही बात इंपॉर्टेंट थी, वो था मोड x। कि इस मोड x का हम क्या करेंगे, तो मोड x है हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोड x की जगह पे हम x भी लिख सकते हैं और माइनस x भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मोड x की जगह पे हम पॉजिटिव x रखते हैं, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड x की जगह पे हम नेगेटिव x रखते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त f सच दैट R2R एकैकी यानी कि इंजेक्टिव है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने शुरुआत में भी किया था। fx इक्वल टू एक्स क्यूब है हमारे पास, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में, और हमें क्या दिखाना है, एकैकी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 मान के चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे माना fx1 इक्वल टू fx2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 f ऑफ x1 की जहाँ पे लिख देंगे x1 का क्यूब, और f ऑफ x2 की जहाँ पे क्या लिख देंगे, x2 का क्यूब। अब देखो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x1 इक्वल टू x2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज 1 1। बिल्कुल जो सिंपल तरीका होता है हमने वही यूज किया है यहाँ पे, कि अगर किसी फंक्शन को हमें क्या चेक करना हो, 1 1 चेक करना हो, मतलब इंजेक्टिव, मतलब एक ही चेक करना हो, तो हम क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर दो और x1 इक्वल टू x2 आंसर शो कर दो। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला है x1 इक्वल टू x2, यानी कि f क्या है, एक ही है। अब देखो छठे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो फलनों f सच दैट n टू z तथा g सच दैट z टू z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि g ऑफ f एकक हो। g ऑफ f क्या है, एकक है, परंतु g एकक नहीं है। एकक का मतलब होता है इंजेक्टिव यानी कि एकैकी, यानी कि 1 1। तो देखो सब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं, तो देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं।
f कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से z में, मतलब x की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर लेनी है कुछ भी, और g सच दैट z टू z, यहाँ पे g को जो फंक्शन है वो इंटीजर से इंटीजर में है। तो देखो एक काम करो, लेट f ऑफ x इक्वल टू x एंड g ऑफ x इक्वल टू मोड x, ये वाला पुट कर सकते हो। f ऑफ x इक्वल टू कितना x, g ऑफ x इक्वल टू मोड x। देखो हमने ये लेट क्यों किए, हमने इसलिए लेट किए क्योंकि हमें प्रूफ करना था g एक की नहीं है, g एक की नहीं है। तो यहाँ पे आप x की यहाँ पे कुछ रख के देखो, वैल्यू पुट करके देखो कोई भी इंटीजर, क्योंकि g क्या है z से z में है, तो वो एकक नहीं होगा, वो 1 1 नहीं होगा। देखो कैसे, यहाँ पे आप +2 पुट करो, 2 का मोड इक्वल टू कितना मिलेगा 2 मिलेगा, -2 पुट करके देख लो, -2 का मोड क्या मिलेगा प्लस का 2 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ g ऑफ 2 इक्वल है g ऑफ -2 के, है ना, जो g ऑफ 2 की वैल्यू है वही g ऑफ -2 की वैल्यू है, परंतु जो 2 है वो नॉट इक्वल है -2 के। बात समझ में आई, g ऑफ 2 g ऑफ -2 के इक्वल है और जो 2 है वो -2 के इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि g ऑफ x1 g ऑफ x2 के इक्वल तो है पर x1 x2 के इक्वल नहीं है, तब हम क्या बोल देंगे, यहाँ g एक की नहीं है, g क्या नहीं है यहाँ पे एक की। तो ये वाली बात तो क्लियर हुई कि g एक की नहीं है, तो g का एग्जाम्पल तो यहाँ से हो गया। अब देखो fx का एग्जाम्पल हमने x क्यों लिया है, ये सिंगल वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पे डबल वैल्यू नहीं होगी जैसे इसमें हुई है। तो देखो कैसे, हमें चेक करना है कि जो g ऑफ f है वो एकक है, मतलब g ऑफ f एक की है। देखो इससे पहले हम एक चीज समझते हैं, ये हमारे पास a सेट है, ये हमारे पास b सेट है और ये वाला हमारे पास c सेट है। f एक फंक्शन चलाया हुआ है a से b में, फिर g कोई दूसरा फंक्शन चलाया हुआ है b से c में। तो a से c में हम एक फंक्शन चलाते थे जिसको हम क्या बोलते थे, g ऑफ f फ्रॉम a टू c, ठीक है ना। सेम वही कंडीशन है, g ऑफ f एकक है, g ऑफ f किससे किस में है, यहाँ पे इस बात पे तो ध्यान देना पड़ेगा। g ऑफ f a से c में है, a c देखो क्या है यहाँ पे, देखो इसको a मान के चलो, इसको b, a b b c, तो a यहाँ पे n है, c यहाँ पे z है, तो यहाँ पे क्या है n to z। तो नेचुरल नंबर से हमें z में चलना है, तो देखो हम कैसे चलेंगे। अब हमें g ऑफ f क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि g ऑफ f एक की है। तो सबसे पहले इस g ऑफ f की वैल्यू फाइंड कर लो, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x यहाँ पे रख लो। अब g, इस f ऑफ x की वैल्यू पुट करो, f ऑफ x की वैल्यू है x, हो गया यहाँ तक। अब g ऑफ x बन गया, g ऑफ x की वैल्यू पुट करो, g ऑफ x की वैल्यू है मोड x। तो जो g ऑफ f ऑफ x है इसकी वैल्यू हमें मोड x मिली है। अब जो मोड x है ना ये एक की होगा। अब ध्यान से समझना एक बात, यहाँ पे भी तो g ऑफ x इक्वल टू मोड x था, यहाँ पे तो एक की नहीं हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पे आप चेक तो कीजिए g यहाँ पे किस से किस में था, g यहाँ पे z से z में था, ठीक है ना। यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर उठा सकते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, और यहाँ पे भी मोड x है, लेकिन ये इंजेक्टिव होगा, ये 1 1 होगा, एक की होगा। क्यों, यहाँ पे हम कोई नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि जो g ऑफ f है ना, जो g ऑफ f है वो नेचुरल नंबर से z में है, मतलब हमें कोई भी नेचुरल नंबर उठाना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, ठीक है ना। g ऑफ f ऑफ x1 g ऑफ f ऑफ x2, मतलब x1 इक्वल टू x2 वाली कंडीशन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, मोड ऑफ x1 इक्वल टू कितना, मोड ऑफ x2, मोड ऑफ x1 इक्वल टू मोड ऑफ x2। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 इक्वल टू x2। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है नेगेटिव नंबर का, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रखेंगे दोनों साइड में, तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी रख के देख लो, g ऑफ
एफ ऑफ 1 रख के देख लो यहाँ पे, तो 1 का मोड कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जी ऑफ एफ ऑफ 2 रख के देख लो, तो 2 का मोड कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे -1 रख के देख लो, नहीं, ये फंक्शन नेचुरल नंबर से जेड में है, तो हमें कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखनी पड़ेगी। तो हम क्या बोल देंगे, अतः जी ऑफ एफ एकक है। जी ऑफ एफ क्या है, एकक है। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं।